हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सीखें इंग्लिश। जिन लोगों ने हमें न्यूली सब्सक्राइब किया है उन सबको वेलकम टू द चैनल, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर उनको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज हम जनरल इंग्लिश के लेसन में जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी अरसे से मिल रही थी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इसके ऊपर बात करें। सो देखते हैं कि आज का लेसन क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने स्लाइड मौजूद है और उस पे जो टॉपिक है वो है हाउ टू डू वेल इन अ जॉब इंटरव्यू, कि जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप कैसे उसको एस कर सकते हैं, कैसे उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, क्या ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनको प्रैक्टिस करके या जिनको जहन में रख के आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जो लोग फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं और जॉब हंट के लिए जाते हैं, और अगर जो लोग बिगिनर्स नहीं हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी कारआमद साबित होगी। तो देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। सो जब आप अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं सो आप एंटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, ऑफिस में, जहाँ पर भी आपने इंटरव्यू देना है। सो जब आपकी बारी आती है ऑफिस में जाने की, मीटिंग रूम में जाने की, इंटरव्यू रूम में जाने की, और मैं यहाँ ये बात क्लियर करती जाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं बात जो है वो सिर्फ इन पर्सन इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, जब हम खुद जाते हैं प्रैक्टिकली किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए। हमारा आज का जो लेसन है वो कवर करता है जूम इंटरव्यूज़ को भी, स्काइप इंटरव्यूज़ को भी। बेसिकली हम आज सीखेंगे कि हमने हर टाइप के इंटरव्यू के लिए ख़ुद को कैसे तैयार करना है। तो फिर चाहे आपको इन पर्सन जाके इंटरव्यू देना हो, चाहे जूम पे देना हो या चाहे स्काइप पर। सो जब आप कमरे में जाते हैं, आपका नंबर आता है, आपको बुलाया जाता है या जूम पर आपकी बारी आती है, तो आप से किस तरीके से बात की जाती है। हाय, आई एम सारा, आई एम योर HR डायरेक्टर, आई एम ऑल्सो अ रिक्रूटमेंट ऑफिसर। सो जो HR का स्टाफ है वो अपना इंट्रोडक्शन आपसे करवाता है। उसके बाद वो आपको कहता है, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? यस श्योर, माई नेम इज़ ताहिरा, आई एम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान, बट फॉर द पास्ट 6 years आई एम रिजाइडिंग इन इस्लामाबाद ड्यू टू माई जॉब. My qualifications include B.Ed, M.Ed. I'm also TEFL certified. My experience includes working as an English language consultant with several organizations. I have over 8 years of experience in this field. इसके अलावा ऑप्शनल है आपके पास कि अगर आप अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं। अब हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ से रिलेटेड मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ और उसका जो लिंक है आपके राइट हैंड साइड पर नज़र आ रहा होगा। आप उसको क्लिक करके और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहाँ पर नोट करने की क्या बात है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया HR से। सो यू हैव इंट्रोड्यूस्ड योर सेल्फ, नाउ इज़ देयर टाइम टू आस्क यू सम क्वेश्चन। आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा दिया, मीनवाइल आपके इंट्रोडक्शन करवाते करवाते HR ने आपके CV को एक लुक दी, एक ग्लांस दिया, स्किम किया, और अब उनकी बारी है कि वो आपसे कुछ सवाल करें। ऑलराइट, HR आपको कह सकता है। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा जो ये आज का लेसन है ये एग्जाम्पलरी लेसन है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिसेस और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके अपना एक मेथड होता है जिसके ज़रिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, या इंटरव्यू मेथड हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। पर जो मोस्ट कॉमन एक मेथड है कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है और आपको कैसे तैयारी करनी है, उसकी ये एक एग्जाम्पलरी वीडियो है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने कैसे आंसर करना है। सो यहाँ पर HR कहता है, ग्रेट टू नो अबाउट यू। HR दोबारा बोलता है,
May I ask you, as you have mentioned in your CV, that your objective is to enjoy work in an educational institution where your skills are utilized to deliver a dynamic and creative curriculum to motivate students that ultimately achieve the institution's goal. So, ये आपकी CV से सवाल उन्होंने उठाया है, आपके ऑब्जेक्टिव से ये सवाल लिया है जो कि आपने खुद अपनी CV में लिखा है। So, इस ऑब्जेक्टिव पर उनका जो सवाल है वो क्या है, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं, What do you mean by this? And how will you do this? कि आपने जो ऑब्जेक्टिव लिखा है इसका मतलब क्या है और आप ये कैसे करेंगे? Now, here is an opportunity for you to ace your interview with your answer. अब जो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि यहाँ पर आपने अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने HR को इम्प्रेस करना है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। ताहिरा जो कि कैंडिडेट हैं, इंटरव्यूई हैं, वो ये कहती हैं, well, I shall enrich the curriculum with joyful learning by making it activity-based learning. कितना ज़बरदस्त जवाब उन्होंने दिया है। यहाँ पर जो हमारी कैंडिडेट हैं जिनका नाम ताहिरा है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आंसर जो है शॉर्ट एंड स्वीट, टू द पॉइंट और फोकस्ड आंसर दिया है। यानी अगर इस तरह का, अब चूँकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, सो मैंने उसको एजुकेशनल बेस्ड बनाया है, लेकिन आपकी जो भी फील्ड है, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आपकी स्किल्स हैं उनको यहाँ पर आप फिट इन करेंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेहतर साबित हो सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जब वो इंटरव्यूज़ लेती है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट को ढूंढते हैं, ऐसा शख्स तलाश करते हैं जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन साबित हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप 1 पर लेकर जाए, लेवल 1 पर लेकर जाए। सो आपके ज़हन में ये चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चंस HR आपसे वही पूछेगा जो आपकी CV में लिखी हुई हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। इंटेलिजेंट आंसर, ब्रावो, बहुत ज़बरदस्त आंसर जो है ये ताहिरा ने दिया। अब वाई आई सेड ब्रावो हियर टू ताहिरा, क्यों मैंने ताहिरा को शाबाश दी कि ये आंसर ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, बिकॉज शी इज़ वेल अवेयर ऑफ द जॉब पोजिशन फॉर विच शी हैज़ कम टू इंटरव्यू। दिस टाइप ऑफ आंसर कैन इम्प्रेस योर एम्प्लॉयर। सेम वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने इस तरीके से आंसर देना है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। रटा रटाया आंसर आप नहीं देंगे, आपने फोकस्ड रहना, जो आपकी CV में है और आप जो बोल रहे हैं उसको मैच करना चाहिए। Why does this type of answer impress the employer? A good question. The reason is that they are searching for an asset for their organization or company, whatever. This answer also told them that the person has a grip on his or her skills. अब इस टाइप का आंसर जब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड देते हैं, सो ये आपके एम्प्लॉयर को एक बहुत अच्छा इंप्रेशन ये देता है कि आपको अपनी स्किल्स के बारे में मालूमात हैं, आपकी ग्रिप है, आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी स्किल्स पर, और जिस जॉब पोजीशन के लिए आप आए हैं उसके बारे में भी आपका नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डोंट राइट इन योर CV। अब क्या आपने अपनी CV में नहीं लिखना, उस पर फोकस कीजिए। इन ऑब्जेक्टिव, आई वॉन्ट दिस जॉब टू एनहांस माई नॉलेज। नो, नॉट एट ऑल, दिस इज़ नॉट अ गुड ऑब्जेक्टिव। वाई इट इज़ नॉट अ गुड ऑब्जेक्टिव? रीज़न ये है, the employer doesn't like a CV that does not show any benefit to the organization. आपका जो एम्प्लॉयर है, जो HR है, उसको ऐसी CV बिल्कुल भी पसंद नहीं है या ऐसा इंटरव्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद उनको साबित ना हो रहा हो या फ़ायदेमंद नज़र ना आ रहा हो।
सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी जो CV है वो इस तरह से आप डिज़ाइन करें कि उससे आपकी जो स्किल्स है इस तरीके से पोर्ट्रे हों कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उनको पढ़ने से पता चले कि आप उनके लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं। राइट इन योर CV, क्या हमने राइट करना है अपनी CV में। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की है दैट माय ऑब्जेक्टिव, ये आपने ऑब्जेक्टिव के अंडर लिखना है। My objective is to enjoy working in an educational institution where my skills are utilized to deliver a dynamic and creative curriculum to motivate students that ultimately achieve the institution's goal through professional ethics, sincere commitment and hard work, which in return can help in personal development and career progression. I believe that there are no limits to what can be achieved for ourselves and others. So ये एक बड़ा खूबसूरत कॉम्प्रिहेंसिव सी एग्जाम्पल आपके लिए मैंने जॉट डाउन की है कि आप इसको पढ़ें, इसमें से सीखें कि आपने ऑब्जेक्टिव के पार्ट को, उसके सेक्शन को कैसे जॉट डाउन करना है, कैसे उसको लिखना है। All right, now this will give a good impact. Yes, जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव की एग्जाम्पल देखी वो आपके जो एम्प्लॉयर है, जो HR है, उसके ऊपर एक गुड इम्पैक्ट देगा। All right, चलते हैं आपके CV के नेक्स्ट पार्ट की तरफ या नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। HR कहता है what are your key skills? Now, here you should be well aware of your CV, like what have you written in it and what are you going to tell should match. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप जब अपनी CV डिज़ाइन करते हैं और जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मेक श्योर करें, इंश्योर करें इस चीज़ को कि आपकी CV जो है वो आपके माइंड में प्रिंट हो और जब आप बोलें तो आपकी CV और आप जो बोल रहे हैं इंटरव्यू के वक्त वो दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। लाइक मैं अक्सर कहती हूँ कि जो इंटरव्यू है इट्स जस्ट लाइक अ वाइवा। जब हम वाइवा में जाते हैं और वाइवा दे रहे होते हैं अपने एग्जामिनर को, तो जो भी हमने रिसर्च की होती है वो मैच करनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि येस दिस इज़ आवर वर्क, हमने मेहनत की है। सो सेम इज़ द केस विद CV एंड द इंटरव्यू, इट्स जस्ट लाइक अ वाइवा। All right, so whatever you say, again the same thing, whatever you say, it should match with your CV. All right, key skills जो हमारी CV में, जो कि ताहिरा की CV में मौजूद हैं वो हैं strong work ethic, communication, activity planning, public speaking, curriculum development, tutoring and mentoring. All right, and Tahira's all key skills are related to her job position. She is definitely focused. All right, कि make sure करें, ensure करें इस चीज़ को कि जिस job position के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, CV आपने डिज़ाइन की है, वो focused हो। लेफ़्ट राइट नहीं जाना बिल्कुल भी, CV भी लेफ़्ट राइट नहीं होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कंसल्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सो आपको फोकस्ड रहना है, वो ही टर्म्स यूज़ करनी है बोलने में और CV के लिखने में जो कि उस जॉब पोजीशन से रिलेटेड हैं या रेलिवेंट हैं उसके लिए। देन यू विल एस योर इंटरव्यू। ऑल राइट, कंप्यूटर स्किल्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर CV इज़ कि हम बताते हैं कंप्यूटर स्किल्स हमारी क्या है। सो HR ऑब्वियसली आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, एंड विदाउट कंप्यूटर कोई जॉब जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो HR आपसे पूछ सकता है हाउ मच डू यू नो कंप्यूटर्स। अब आप देखें स्क्रीन पर आपके सामने ताहिरा ने अपनी CV को किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि कंप्यूटर स्किल्स जो हैं वो क्लियर जो हैं लिखी हुई हैं। प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, अब MS ऑफिस में क्या है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल, इन तीनों चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। देन प्रोफिशिएंट होल्ड ऑफ वर्किंग इन कैनवा का इस्तेमाल भी आपको आता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग जूम ट्रेनिंग एंड सेशन। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एनलाइंड हैं ये सारी चीज़ें, फोकस्ड हैं विद द जॉब पोजीशन, फाइन। सो इस तरह की CV जो है बहुत स्ट्रॉन्ग CV मानी जाती है। और जब आप इंटरव्यू भी देते हैं, अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है ताहिरा से
How much do you know computers? So she is telling everything verbally and fluently because she has written, she has designed and made her CV by her own self. Next, HR आपसे सवाल कर सकता है, in your intrapersonal skills, you have written you are flexible. How can be you flexible with the organization? All right. अब नोट करने की बात क्या है? नोट करने की बात ये है, अगेन द बॉल हैज़ बिन थ्रोन इन योर कोर्ट. दोबारा आपको मौका दिया गया है. यू गॉट अनदर चांस here to prove yourself. How will you be valuable to the organization? दोबारा आपको ये चांस दिया गया है खुद को एक्सप्लेन करने का. या ताहिरा को अगर हम अपने फर्जी कैरेक्टर को देखते हैं, सो ताहिरा को अनदर चांस दिया गया है ये एक्सप्लेन करने का कि वो टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन और किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती हैं, बेनिफिशियल हो सकती हैं. व्हाट आर इंट्रापर्सनल स्किल्स? इंट्रापर्सनल स्किल्स हमारी पर्सनल स्किल्स होती हैं, एक इंडिविजुअल की स्किल्स होती हैं कि आप कैसे किसी चीज़ में फिट इन हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सराउंडिंग में अडेप्टिव हैं आप या नहीं. Alright, so आपका आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड? Here I mean that I am capable of working to tight deadlines at the 11th hour work. If I shall be working in a team, I shall adapt my environment, workload, etc. ठीक है? So इसको गौर से दोबारा वीडियो को देखिएगा और पढ़िएगा, नोट्स बनाएं अपने, और ताकि आपको हेल्प आउट हो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या अपनी सीवी को बनाते हैं. ऑलराइट, HR, great, you seemed to be pretty passionate about your work. ताहिरा, well, yes I am. थोड़े से स्माइल के साथ बॉडी लैंग्वेज को लाइट रखते हुए आप ये आंसर दे सकते हैं. कंक्लूडिंग रिमार्क्स. Concluding remarks means कि जब इंटरव्यू को एंड किया जाता है तो कैसे HR करेगा. Well, thank you very much Tahira for your time. We shall inform you about the decision or about our decision. So Tahira कहती हैं, या अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप कह सकते हैं, Thank you very much for your time. Have a great day. ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, एक आप शो करते हैं अपनी बिलोंगिंग को टुवर्ड्स दी HR, टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, और थोड़ा सा लाइट, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जो है वो आपकी सामने आती है. टिप्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सो किस किस्म के टिप्स जो हैं वो आपको अपने जहन में रखनी है. डू प्रॉपर रिसर्च ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, CV अपनी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए वो काम कैसे करती है और क्या ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ये किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स जो है इसकी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, देन स्किम योर CV. जब आप CV बना देते हैं, स्किम मीन्स उसको ओवरऑल जो है जल्दी जल्दी एक लुक दें, अपने जहन में बिठाइए मेन पॉइंट्स जो हैं. देन ड्रेस फॉर्मली, वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रेस फॉर्मल ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए. बॉडी लैंग्वेज शुड लुक कॉन्फिडेंट. आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नर्वस लुक नहीं उसमें आनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंट लुक आनी चाहिए. से ग्रीटिंग्स. जब आप जाते हैं रूम में इंटरव्यू देने के लिए तो सलाम कीजिए या जो भी ग्रीटिंग है आप उसको कीजिए. देन वेरी इंपॉर्टेंट, बी फोकस्ड ऑन वट एवर यू राइट इन योर CV एंड वट यू से ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. बहुत ख्याल से, बहुत मोहतात होकर आपने अपनी CV को डेवलप करना है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने उस टाइप के सेंटेंसेस नहीं लिखने टू इन्हांस माय नॉलेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज समटाइम्स एम्प्लॉयर इसको पसंद नहीं करता, और चूँकि वो एसेट ढूंढ रहा है आपके अंदर, वो फ़ायदा ढूंढ रहा है आपके अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो अगर आप ये उसको बताएंगे, आपकी CV बताएगी, क्योंकि CV जो है बेसिकली वो आपको पोर्ट्रे कर रही है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी पर्सनालिटी जो है उसके बारे में बोल रही है. सो CV मीन्स दैट यू आर देयर इन देयर हैंड्स. सो एनहांस योर स्किल्स, नो, बिकॉज अक्सर एम्प्लॉयर्स ये कहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं है कि जहां आप अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाह रहे हैं. सो ऑलवेज चूज़ सेलेक्टिव वर्ड्स,
इनडायरेक्ट वर्ड्स और बहुत डेलिकेट वर्ड्स आप इस्तेमाल कीजिए। एंड अगेन आपको पता होना चाहिए अपनी सीवी में क्या लिखा है, और इंटरव्यू चूँकि आपकी सीवी लिखी आपके अपने हाथ से लिखी हुई सीवी में से सवालात होते हैं, इसलिए आप उसको बड़ी आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं इंटेलिजेंटली। नेक्स्ट, your job during the interview is to show yourself as an asset to the organization by telling them indirectly through your skills and ideas how much valuable you can be for the organization. आप कितने valuable साबित हो सकते हैं organization के लिए। आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है उनको indirectly, intelligently और बहुत ज़बरदस्त अल्फाज का इस्तेमाल करके कि आप उनकी organization के लिए best person है। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सीखे इंग्लिश विद सारा की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सी यू।